इंडिया को एक वर्ल्ड क्लास फुटबॉल नेशन बनाने के लिए हमें क्रिकेट की तरह एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा करना होगा। हमें लगता है कि इंडिया में टैलेंट की कमी है, पर असल में कमी ग्रासरूट स्ट्रक्चर, जमीनी स्तर का ढांचा और राइट गाइडेंस की है। दुनिया के महान प्लेयर्स तब पैदा होंगे जब 6 साल का बच्चा कंप्यूटर या फोन छोड़कर ग्राउंड पर प्रोफेशनल तरीके से फुटबॉल खेलेगा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) ने इसके लिए एक विजन 2047 फीट रोड मैप भी तैयार किया है, लेकिन ISC जमीन पर उतारने के लिए सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिलकर काम करना होगा। इंडिया को फुटबॉल के टॉप पर ले जाने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप मास्टर प्लान यहाँ दिया गया है। स्टेप 1, ग्रास रूट्स रिफॉर्म, 6 से 12 साल की उम्र। दुनिया के महान प्लेयर्स जैसे मेसी या रोनाल्डो 5 से 6 साल की उम्र से एकेडमी में ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। हमें भी यही करना होगा। स्कूल फुटबॉल मैंडेटरी, हर स्कूल में फुटबॉल को PT पीरियड से हटाकर एक प्रॉपर स्पोर्ट के रूप में पढ़ाया और खिलाया जाए। AIFF का फुटबॉल फॉर स्कूल्स और ब्लू कप्स प्रोग्राम इसका एक अच्छा उदाहरण है। बेबी लीग्स और फुटसाल, 6 से 12 साल के बच्चों के लिए छोटी छोटी बेबी लीग्स शुरू की जाए। कम जगह में फुटसाल, छोटे कोर्ट पर भारी बॉल से खेलना खिलाया जाए, जिससे बच्चों का बॉल कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग फास्ट हो सके। स्टेप 2, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्काउटिंग, टैलेंट की खोज। सिर्फ शहर हाई नहीं, बल्कि इंडिया के हर गांव और कस्बे तक पहुंच कार्बन कॉपी होनी चाहिए। हाईटेक स्काउटिंग सिस्टम, हर जिले, डिस्ट्रिक्ट में AIFF के सर्टिफाइड स्काउटर्स होने चाहिए जो छुपी हुई प्रतिभाओं को पहचाने। डेटा ड्रिवन स्काउटिंग से नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल, केरला के अलावा बाकी राज्यों से भी टैलेंट निकलेगा। पिचेस और ग्राउंड्स, हर ब्लॉक लेवल पर कम से कम एक अच्छा आर्टिफिशियल या नेचुरल टर्फ ग्राउंड होना चाहिए ताकि बच्चों को मिट्टी या पथरीली जमीन पर चोट लगने का डर ना रहे। स्टेप 3, एलीट एकेडमीज और स्पोर्ट्स साइंस। जब टैलेंट मिल जाए तो उन्हें वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलनी चाहिए। स्टेट ऑफ द आर्ट एकेडमीज, हर स्टेट में कम से कम एक एलीट एकेडमी हो जहां बच्चों को फ्री एजुकेशन, बोर्डिंग और टॉप लेवल ट्रेनिंग मिले। स्पोर्ट्स साइंस और न्यूट्रिशन, मॉडर्न फुटबॉल सिर्फ दौड़ना नहीं है। हमें बच्चों के लिए बचपन से हाई न्यूट्रिशनिस्ट्स, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट्स और रिकवरी एक्सपर्ट्स रखने होंगे ताकि उनका फिजिकल फ्रेमवर्क यूरोपियन प्लेयर्स जैसा बन सके। स्टेप 4, कोच एजुकेशन, बेहतर गुरु बेहतर शिष्य। अगर हमारे पास वर्ल्ड क्लास कोचेस नहीं होंगे तो हम वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स नहीं बना सकते। इंडियन कोचेस की ट्रेनिंग, हमें लोकल लेवल पर कोचेस को AIFF, C.B. और लाइसेंस दिलवाने के लिए कोर्सेज सस्ते और आसान करने होंगे। फॉरेन एक्सपोजर, हमारे टॉप यूथ कोचेस को यूरोप या साउथ अमेरिका भेजा जाए ताकि वो वहां की मॉडर्न कोचिंग टेक्निक्स सीख कर आए। स्टेप 5, कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर, मोर मैच टाइम। एक प्लेयर तभी बेहतर बनता है जब वो साल में ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटिव मैचेस खेले। लॉन्गर लीग्स, हमारे यहाँ यूथ लीग्स सिर्फ 2 से 3 महीने चलती है। ISC बढ़कर यूरोप की तरह 8 से 9 महीने का करना होगा, जहां हर प्लेयर साल में कम से कम 40 से 50 कॉम्पिटिटिव मैचेस खेले। रोबस्ट पिरामिड, स्कूल लीग, डिस्ट्रिक्ट लीग, स्टेट लीग, रिलायंस फाउंडेशन डेवलपमेंट लीग, RFTL, I लीग, ISL। ये रास्ता हर खिलाड़ी के लिए साफ होना चाहिए। सरकार, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का रोल। ये बड़ा सपना तभी सच होगा जब सरकार की ताकत और प्राइवेट सेक्टर का पैसा और मैनेजमेंट एक साथ आएंगे। एक का सरकार, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स का काम। लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशन, सरकार का सबसे बड़ा काम है जमीन देना। हर शहर और कस्बे में फुटबॉल ग्राउंड्स के लिए जगह रिजर्व की जाए। स्पोर्ट्स पॉलिसीज, बजट का एक बड़ा हिस्सा ग्रासरूट्स स्पोर्ट्स के लिए अलॉट हो। ओडिशा सरकार ने जिस तरह हॉकी को अडॉप्ट किया, वैसे हाई दूसरी राज्य सरकारें फुटबॉल को अडॉप्ट कर सकती है। कॉर्पोरेट टैक्स इंसेंटिव्स, जो कंपनीज फुटबॉल ग्रासरूट्स में पैसा इन्वेस्ट करें, उन्हें टैक्स में रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। 2, प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट्स, क्लब्स का काम। फंडिंग, स्पॉन्सरशिप, ISL, इंडियन सुपर लीग के आने से पैसा तो आया है, पर कॉर्पोरेट्स को अब सिर्फ सीनियर टीम्स पर नहीं, बल्कि यूथ एकेडमीज पर पैसा लगाना होगा। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, प्राइवेट कंपनीज प्रोफेशनल मैनेजमेंट और डेटा एनालिटिक्स ला सकती है, जो स्काउटिंग और प्लेयर मैनेजमेंट को ट्रांसपेरेंट बनाएगा। CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स, बड़ी कंपनीज अपने CSR फंड्स का इस्तेमाल गांव-गांव में मिनी स्टेडियम्स बनाने और बच्चों को किट्स बांटने में कर सकती है।